15th संडे आफ्टर पेंटिकॉस, 15वां रविवार पेंटिकॉस के बाद का आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस इबादत के लिए जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। आज का थीम जो हमको दिया गया है मेडिटेट करने के लिए, इट इज़ गॉड्स जजमेंट इज़ जस्ट एंड मर्सीफुल। परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण होता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं। He has exalted the humble and meek. He has filled the hungry with good things. आइए इस समय हम सब उसकी स्तुति करेंगे और मिलकर गीत गाएंगे। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा।
Lord's Prayer book से we will read 3rd, 4th and 5th section. तीसरा, चौथा और पांचवा सेक्शन हम पढ़ेंगे. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with you. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. आइए हम दुआ करेंगे. The most gracious God, long suffering and of great goodness, as you have shown mercy to us, so we may be merciful, and as you have forgiven us, so may we forgive, lest if we refuse mercy to others, we forfeit your mercy to us. We ask this through Jesus Christ, our mediator and advocate, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे. पुराने नियम में से पढ़ा जाएगा और उसके बाद सुसमाचार पढ़ा जाएगा. यशायाह नबी की किताब और उसका 51वां अध्याय और उसके पहले पद से. आज पुराने अध्याय में से लेसन लिया गया है. यशायाह नबी की किताब उसका 51वां बाब के पहली आयत से 8वीं आयत तक. यशायाह 51:1-8. हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो. जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो. अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो. जब वो अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया. यहोवा ने सिय्योन को शांति दी, उसके सब खंडहरों को शांति दी है. वो उसके जंगल को अदम समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा. उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा. हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो. हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए सिद्ध करूँगा. मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रगट हुआ. मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा. दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे. आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे. परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा. हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो. मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो,
और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन अपने कपड़ों के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। ये खुदा का कलाम है। खुदा का शुक्र हो। आइए हम सुसमाचार में से सुनेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसके 2 पद से। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, हम अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं जब हम इस सुसमाचार को पढ़ते और सुनते हैं। Jesus refuses to condemn the woman who had been caught in adultery. The gospel this morning is taken from Gospel of St. John, chapter 8, verses 2 to 11. Early in the morning, Jesus came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery. And placing her in the midst, they said to him, "Teacher, this woman has been caught in an act of adultery. Now in the law of Moses commanded us to stone such. What do you say about her?" This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." And once more he bent down and wrote with his finger on the ground. But when they heard it, they went away, one by one, beginning with the eldest. And Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus looked up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go and do not sin again." This is the gospel of Christ. 15th Sunday आफ्टर पेंटिकॉस्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पेंटिकॉस्ट के बाद का 15वां इतवार आज है। और जो थीम हमको दिया गया है, गॉड्स जजमेंट इज जस्ट एंड मर्सीफुल। परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण होता है। टुडे इज द 5th of September and we celebrate Teachers Day on the 5th September. शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में टीचर्स डे की शुरुआत 1962 से हुई है। भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान था। एंड व्हेन he became a vice president and then became president, some of his students, they came and asked him कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना मांगते हैं 5 सितंबर के दिन। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि बजाय मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के आज का दिन जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में या टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। He himself was a teacher and a philosopher for 40 years, a learned and committed person to the field of education. वैसे भारत में
गुरु और चेलों की परंपरा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अपने गुरु के सामने शिष्य बड़ी इज्जत के साथ पेश आते थे और उस समय शिक्षा प्रणाली हमारी आश्रम की या गुरुकुल जिसको कहा जाता था उसकी होती थी। उसमें शिष्य अपना घर छोड़कर और अपने गुरु के साथ आश्रम में रहा करते थे और वहाँ उनकी शिक्षा पूरी की जाती थी। प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के गुरु या टीचर के रूप में जाने जाते हैं। चेलों ने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के साथ अपने आप को लगा लिया और उनके साथ रहते थे और जैसा गुरु का स्वभाव सहनशील, दया से पूर्ण, फुल ऑफ पेशेंस, लव एंड मर्सी होता था, प्रभु यीशु मसीह भी उसी तरह से अपने चेलों के साथ व्यवहार करते थे। और आज के थीम में हमको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि गॉड्स जजमेंट इज जस्ट एंड मर्सीफुल। Just and merciful can be only practiced when our heart is having a quality of love and forgiveness. जब हमारे मन में प्रेम और क्षमा या माफ़ी की एक नींव डली है, तभी जो है हम उसको पूरा कर सकते हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। अपनी इमेज और लाइकनेस उसमें मनुष्य को बनाया गया, लेकिन वो इमेज और लाइकनेस या स्वरूप और समानता जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती गई या दूर होती गई बिकॉज ऑफ द सिन। जो पाप का जो एक ऐसा रोल मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रहा, उसने उस स्वरूप और समानता को, लाइकनेस और इमेज को जो है वो ख़त्म कर दिया। परंतु परमेश्वर ने क्षमा करने का जो स्वभाव था उसको हमेशा जारी रखा और उस पाप की सज़ा हमको देने के बजाय परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह को सज़ा देकर हमारे उस प्रेम को फिर से बिल्डअप किया। मनुष्य ने तो परमेश्वर को रिजेक्ट किया, ही बिट्रेड और मैनिपुलेटेड, जो कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन को। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वभाव को, जो कि न्याय और दया का है, उससे कभी बदला नहीं। और परमेश्वर ने मनुष्य की हालात को देखकर मनुष्यों पर दया की, लेकिन मनुष्य हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता आया है और इसीलिए परमेश्वर ने बजाय मनुष्य को नाश करने के प्रभु यीशु मसीह को भेजकर वो सज़ा का प्रावधान जो गुनाह के लिए था या पाप के लिए था, यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह के द्वारा से हमारे पापों को क्षमा कर दिया। आज का जो टेक्स्ट गॉस्पल से पढ़ा गया है, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 8, और वहाँ हमें प्रभु यीशु के न्याय और प्रभु यीशु मसीह के न्याय और दया के बारे में देखने को मिलता है। Here is a woman who was caught in the act of adultery. एक स्त्री है जो कि व्यभिचार के अंदर पकड़ी गई है। And the Pharisees and the scribes are always looking any point to catch Jesus. यीशु मसीह को अपने
फंदे में पकड़ने के लिए या जाल में पकड़ने के लिए या किसी गुनाह के अंदर पकड़ने के लिए वो फरीसीज और शास्त्री लगे रहते थे। और वो जो है इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ गए और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि इस औरत ने व्यभिचार किया है और अकॉर्डिंग टू मोज़ेक लॉ, मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसको जो है मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए लाए थे कि प्रभु यीशु मसीह अगर उनको कहे कि हाँ इसको मृत्यु दंड देना चाहिए तो रोमन गवर्नमेंट का जो लॉ था वो उसके अगेंस्ट प्रभु यीशु मसीह चले जाते और या वो कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो लोग जो है फिर धार्मिक लोगों को भड़काते कि ये मूसा की व्यवस्था को नहीं मानता है और इसीलिए जो है लोग इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि व्यवस्था विवरण और उसका 22वां अध्याय उसके 22वें पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमको पढ़ने को मिलता है कि अगर कोई स्त्री अडल्ट्री के अंदर पकड़ी जाए तो उसमें लिखा है कि पुरुष और स्त्री दोनों मार डाले जाएं। अगर कोई स्त्री या पुरुष जो है व्यभिचार करते पकड़े जाएं तो लिखा है कि पुरुष और स्त्री दोनों मार डाले जाएं। एंड दिस इज व्हाट सेड कि दिस वुमन वॉज इन एडल्टरी, ये जो औरत है ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। और वहाँ जो उस आदमी का जिक्र नहीं किया कि वो कहाँ है। वैसे समाज में जो कमज़ोर वर्ग होता है उसे हमेशा दबाया जाता है, कानून को तोड़ मरोड़ कर और पेश किया जाता है, या कभी कभी जो है हाफ ऑफ द लॉ ही जो है बताया जाता है और या जो है आधा सच या आधी इंसिडेंट या एक साइड की इंसिडेंट के बारे में जो है बताया जाता है। क्योंकि आदमी जो है शुरू से सोसाइटी के अंदर जो है पावरफुल होते हैं तो उन्होंने सिर्फ औरत को ही गुनहगार ठहराया, जबकि इस पाप के अंदर आदमी और औरत दोनों को अपराधी घोषित होना था। बट दे सेड दैट दिस वुमन वाज कॉट इन एडल्टरी एंड व्हाट शैल वी डू नाउ। खुदावन यीशु मसीह से पूछने आए कि हम क्या करें। इट वॉज क्लियर दैट वुमन वॉज गिल्टी। ये बात तो ठीक थी कि वो वुमन जिसको औरत जिसको पढ़ के लाए थे वो जो है अपराधी थी। बट जीसस डिड नॉट कंडेम हर नॉर ही हैज गिवन एनी एक्सक्यूज, और कोई इंक्वायरी भी नहीं की कि वो पुरुष कहाँ हैं और न ये पूछा कि वो पुरुष कौन है। ये सारे जो सवाल थे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं पूछा। बट व्हाट दे सेड ही हर्ड, और फरीसियों के उस एलिगेशन को एनकरेज भी नहीं किया, ओनली जस्ट हर्ड। उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह को बताया और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सुन लिया। और रादर आई मस्ट से दैट ही इग्नोर्ड। ठीक है, तुम लेकर आए हो, तुम कह रहे हो तो बात ठीक है, बट ही लुक द अदर साइड ऑफ द प्रॉब्लम। प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस समस्या के बियॉन्ड कहना चाहिए देखना शुरू किया। और वहाँ लिखा हुआ है गॉस्पेल के अंदर जो आज हमने पढ़ा है कि वो झुककर ज़मीन पर कुछ लिखने लगा, लेकिन लोग फिर भी बार बार उनसे पूछने लगे कि हम अब क्या करें, हम तेरे पास लेकर आए हैं। और जब लोग बार बार पूछ रहे थे तो यीशु मसीह ने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। And there was a big silence. Everybody was shocked because they never expected
कि यीशु मसीह जो है उन्हीं के ऊपर उस समस्या को रखेंगे। He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. जो भी जो है आपके बीच में जो है बिना पाप किए हुए है, जो निष्पाप है, वो पहला पत्थर जो है मारेगा। क्योंकि जो व्यवस्था था उसका जो 7वां अध्याय है उसके 7वें पद में लिखा गया है कि जब कोई दोषी पकड़ा जाता था तो 2 या 3 आदमियों की गवाही या साक्षी या विटनेस जो है वो ली जाती थी और फिर उस आदमी को जो है कल्प्रिट या दोषी या अपराधी करार किया जाता था। और मारने के लिए, सजा देने के लिए आगे ये भी लिखा है कि पहले हाथ जो है वो विटनेस जो कि गवाही दे रहे हैं उनका उठना था, तब दूसरे लोग जो हैं उन्हें पत्थर मारते थे। तो अब जितने लोग उस स्त्री के ऊपर दोष लगा रहे थे उनके ऊपर जिम्मेदारी पहले थी कि अगर तुमने कहा है कि इसने व्यभिचार किया है तो तुम पहले पत्थर मारोगे। तुम में से जो निर्दोष हो, जिस किसी ने भी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया हो, जिसने कभी पाप नहीं किया हो, वो पहला पत्थर मारेगा। इट वॉज अ जजमेंट, इट वॉज अ चैलेंज टू देम because they all knew each other and they all were guilty. They could not face each other because they knew it कि हर एक ने क्या क्या किया है, और nor they could face Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं फेस कर सकते थे क्योंकि यीशु मसीह भी उनके बारे में जानते थे कि किसने क्या किया है। वन ऑफ द थियोलॉजियन जो कि इसको वर्णन करता है, वो बताता है कि यीशु मसीह जब ज़मीन पर बैठकर कुछ लिख रहे थे तो जितने लोग दोष लगा रहे थे उनका नाम ले लेकर और लिख रहे थे कि तूने ये पाप किया है। जैसे दे आइडिया और विचार जो है वो थियोलॉजियन के, विद्वान के हैं कि वो ऐसा बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि वो लिख रहे थे तो उन सबको पता था कि यीशु मसीह ने हमारी हिस्ट्री को जान रखा है और यीशु मसीह का जवाब जो है वो मोज़ेक लॉ के अनुसार था, जो मूसा का जो व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था थी उसके अनुसार था। और उससे भी आगे बढ़कर यीशु मसीह ने जो है उस बात को बताया था। यीशु मसीह ने ये भी कहा कि चलो इसने गुनाह किया है तो तुम में से जो है पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया हो, जो निर्दोष हो। पहली चीज तो जीसस न्यू द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस वुमन। दे वांटेड टू टेस्ट हिम एंड अक्यूज हिम, फॉर दैट रीजन दे ब्रॉट दिस वुमन। इस औरत को इसीलिए लेकर आए थे। एंड जीसस ऑल्सो न्यू दैट दिस वुमन हैज कमिटेड अडल्टरी। खुदावन यीशु मसीह को जो है ये बात पता था कि इस औरत ने जो है ऐसा काम किया है, बट ही डिड नॉट वांट टू पास एनी जजमेंट। वो कोई उसके ऊपर न्याय देना नहीं मांग रहे थे या अपना फैसला देना नहीं मांग रहे थे, और ना वो जो है मोज़ेक लॉ के बारे में कोई क्वेश्चन करना मांग रहे थे। वो नहीं कहते किसने बनाया कानून, कहाँ लिखा है, कौन क्या करेगा, इस स्त्री के विरोध में विटनेस कौन कौन है, ये सारी बातें खुदा यीशु मसीह के अंदर नहीं किया। बिकॉज जीसस न्यू दैट इन दिस क्राउड मैनी आर एक्यूज, मैनी आर डिफॉल्टर्स, सिंस अदर्स आर नॉट पनिश, सो दिस वुमन शुड हैव गेट द चांस ऑफ फॉरगिवनेस एंड मर्सी। क्योंकि जब दूसरे भी अगर तुमको कोई सज़ा नहीं मिली है तो खुदा यीशु मसीह जो है उनको ये संदेश देना मांग रहे थे कि इसको भी जो है क्षमा और दया का जो है वो एक मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए जो है खुदा यीशु मसीह ने अपना फैसला उस भीड़ पर छोड़ दिया और कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहले इस स्त्री पर पत्थर मारे, या तुम ही लोग जो है इस स्त्री का न्याय करो। जजमेंट जो है वो अब तुम लोग करोगे,
क्योंकि तुम उसको जो है मेरे पास लेके आए हो। एंड व्हेन वी रीड द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 9, वहाँ लिखा गया है कि वो सब एक एक कर कर छोटे से बड़े लेकर सब वहाँ से निकल गए। कोई जो है वहाँ पर रुका नहीं है। None of them stopped there. और सब चले गए। And then Jesus asked this woman, हे नारी, वो कहाँ गए? वो सब लोग कहाँ गए? Where are all your accusers? वो सब के सब कहाँ चले गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? क्या किसी ने जो है तुझ पर कोई ब्लेम नहीं लगाया? किसी ने तुझ पर हाथ नहीं उठाया? और उस औरत ने कहा नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन शायद औरत सोच रही होगी कि अब खुदावन यीशु मसीह विल स्कोल्ड मी, ही मे रिब्यूक मी, मुझे डांटेंगे और मेरी हिस्ट्री पूछेंगे, कैसे पकड़ी गई, किसने पकड़ा, कौन साथ था, कितने लोग साथ थे। ये सारी बात जो है उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने जो है एकदम उस शांति के बाद जो है एक सेंटेंस कहा और कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जीसस सेड, नीदर आई डू कंडम यू, मैं भी जो है कोई तुझ पर दंड की आज्ञा न देता। और फिर कहा, गो एंड सिन नो मोर, जा और फिर पाप ना करना। और इस स्त्री के हृदय में एक बहुत खुशी महसूस की होगी। वो शायद ये सोचकर आई होगी कि आज मुझे पथरवा किया जाएगा। शायद लोग उसको घसीट कर लेकर आ रहे होंगे, शायद धक्का लगा कर लेकर आ रहे होंगे, शायद उसको मारते हुए लेकर आ रहे होंगे। और सारे रास्ते वो यही सोचती आ रही होगी कि ये मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि ये भीड़ मुझको जो है मार डालेगी। इज नेवर थॉट कि यीशु मसीह जो है उसके लिए क्या बात कहेंगे। और खुदावन यीशु मसीह ने जब कहा कि जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, तो उसको बड़ा अचंभा हुआ होगा। बट वी शुड रिमेंबर दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जीसस, ही केम टू सेव द सिनर्स। हमें इस बात का याद रखना है, ध्यान करना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पापियों को बचाने के लिए आए, पापियों को क्षमा करने के लिए आए, पापियों को पर दया करने के लिए आए। और इसीलिए जो है हमें याद रखना है कि वी हैव ए गॉड हु इज जस्ट एंड मर्सीफुल। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 17वें पद में जो हम पढ़ते हैं, 16वां पद तो बड़ा मशहूर पद है जिसको हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा। लेकिन जो 17वां पद है वो यूं कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए कि जगत के लोग जितने भी हैं उसके द्वारा से बच जाएं। और ये परमेश्वर ने काम किया है, ये परमेश्वर ने भेजा है। और इसीलिए जब हम आज परमेश्वर के इस थीम को जो हमको दिया गया ध्यान करने के लिए कि द जजमेंट ऑफ गॉड इज जस्ट एंड मर्सीफुल, परमेश्वर का न्याय जो है वो उचित और दयापूर्ण होता है, हमें इस बात की गारंटी मिलती है। और हमसे कहा जाता है कि गो एंड सिन नो मोर। एंड इट वॉज ए बिग रिलीफ एंड अ चैलेंज इवन, क्योंकि शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ। और बहुत से लोग उसको, जो कि एक गुनाह में पकड़ी गई थी, शायद कुछ न कुछ बोलने वाले थे, बट गॉड हैज़ फॉरगिवन। तो बड़े चैलेंज के साथ और रिलीफ के साथ
she might have started a new life. जो सज़ा जो है उसको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सज़ा जब किसी को मिलती है तो दैट ब्रिंग्स या दैट लीड्स टू बिटरनेस. जब किसी को सज़ा दी जाती है तो उसके अंदर जो है एक बड़ी कड़वाहट सी पैदा होती है, उसके अंदर भी जो है एक रिवेंज की भावना पैदा होती है. लेकिन जब माफ़ी दी जाती है तो दैट इज़ द टाइम दैट ही इज़ इन फुल ऑफ जॉय. एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया जीवन उसको मिलता है, और परमेश्वर यही हमारे साथ करता है. तो आज जो हमने पैसेज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय से पढ़ा है, हम परमेश्वर के न्याय को देखते हैं. लेकिन एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि क्षमा, प्रेम, दया, माफ़ी परमेश्वर के पास है, लेकिन बार बार पाप करने वालों के लिए नहीं, जानबूझकर गुनाह करने वालों के लिए नहीं. क्योंकि क्षमा जो है वो परमेश्वर की हमें दी गई है, परमेश्वर ने हमको माफ़ किया है. बहुत सी बार हम गलती करते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ करेगा, बट ही हैज़ ऑल्सो गिवन यू द चांस. और उसमें यह भी लिखा गया कि जो जानबूझकर गुनाह करते हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि परमेश्वर का न्याय जो है वो उचित और दयापूर्ण है, लेकिन वो दया जो है वो हमें हमारे अनजाने में किए गए पापों के लिए है, जानबूझकर किए गए पापों के लिए नहीं. आइए हम प्रार्थना करें. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के संदेश के लिए, आज के थीम के लिए, जिसमें हमको बताया गया है कि परमेश्वर का न्याय उचित और दयापूर्ण होता है. और सचमुच हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय से पढ़ा है, और उसको हमने देखा है कि तूने उस स्त्री को माफ़ किया है जिस पर सारी दुनिया, सारे लोग दोष लगा रहे थे, और तुमने उन लोगों की भी आंखें खोली कि तुम भी अपने जीवन को झांक कर देखो, और कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो उस पर पहला पत्थर मारे. हम धन्यवाद देते हैं इस न्याय के लिए, दया के लिए, और विनती करते हैं परमेश्वर को हमको ऐसी समझ दे कि अपने जीवन को हम इस तरह आगे बढ़ाएं कि जिसमें हमेशा हम तेरी महिमा करते रहें. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. हम सब मिलकर इस समय नाइसीन क्रीड पढ़ेंगे. वी बिलीव इन वन गॉड द फादर द ऑलमाइटी, मेकर ऑफ हेवन अर्थ एंड ऑल दैट इज सीन एंड अनसीन. वी बिलीव इन वन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द ओनली सन ऑफ गॉड, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one in being with Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary. He became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son, he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen.
आइए इस समय हम इंटरसेसरी प्रेयर में जाएंगे और सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सिफारिशी दुआएं 16वां हिस्सा। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसलों रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर मोस्ट राइट रेवरेंड पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे पासबान रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार और एसोसिएट प्रीस्ट रेवरेंड मॉरिसन रोज और रेवरेंड शर्ली लाल, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब एक साथ बोलेंगे। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। इस समय भजन गाया जाएगा, प्रभु का दर्शन पाके भाई। और जिस समय ये भजन गाया जाता है उस समय हम अपना दान भी स्वीकार करेंगे। और जब हम दान इकट्ठा करते हैं, जब कभी भी हमारा मौका हमको मिलता है, हम चर्च में आकर संडे ऑफरिंग्स अपने परिवार की तरफ से डिपॉजिट कर सकते हैं। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारतवर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। भारतवर्ष बुलावे तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में।
कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। आप सबका स्वागत है एक बार फिर इस ऑनलाइन सर्विस में, और जब तक हमको आगे हिदायत नहीं मिलती है हम इसी तरह से अपनी वर्शिप को ऑनलाइन करते रहेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करते हैं संडे के दिन और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। चर्च का ऑफिस हमारा खुला रहता है सोमवार से शनिवार तक सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक। जिस किसी को भी कोई ऑफिशियल काम होता है वो आकर और अपने चर्च में अपने कार्य को कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि 30 सितंबर तक ये सारी एक्टिविटीज़ जो चर्च की होती हैं, जिसमें सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू गैदरिंग्स एंड कॉन्ग्रीगेशन, वो सब प्रोहिबिटेड हैं। तो हम सब इस बात का ध्यान रखें कि 30 सितंबर तक हमको अभी तक ये ताज़ा हिदायत दी गई है जिसको हमें फॉलो करना है। हम प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर की स्तुति करें और साथ ही में हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते रहें जिससे हम अपनी संबंध को और मजबूत कर सकें। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने हमको दिया है। यह आराधना का दिन है परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, अपने अपने घरों में रहकर आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आपने हम सबको आशीषें दी है, हम सबको संभाला है, हमें तंदुरुस्ती दी है, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सब खानदानों के लिए, सभी बुज़ुर्गों के लिए, सभी बच्चों के लिए, जवानों के लिए और बीमारों के लिए। सब पर आप अनुग्रह का हाथ रखिए। ख़ास तौर से जो हमारे कलीसिया में बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उन पर रहम कीजिए और सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए। हम मिस्टर विद्युत सागर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर मक्खन लाल के लिए प्रार्थना करते हैं, शिमोन के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप इन पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए ताकि ये लोग जल्द से जल्द शिफा को प्राप्त कर सकें। और जो भी परमेश्वर इनकी गलतियां हैं, जो भी परमेश्वर आपकी नज़र में ये चूक गए हैं, आप उनको क्षमा कीजिए और रहम कर कर अपना सामर्थ का हाथ उन पर बढ़ाइए ताकि परमेश्वर ये फिर से तंदुरुस्त होकर अपने अपने परिवार में रह सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। हम एलन और उनके मित्र अविनाश को याद करते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और परमेश्वर जो भी चोट उनको आई है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं उन दोनों जवानों पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। ख़ास कर हम अविनाश के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उस पर अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर चंगाई दीजिए। जो भी डॉक्टर इलाज करते हैं, जो भी दवाइयाँ दी जाती है, जो उसकी सेवा करते हैं, सबको आशीषित कीजिए ताकि वो जवान जल्द से जल्द चंगाई को प्राप्त कर सके और आपकी महिमा कर सके। हम और दूसरों को भी याद करते हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर हर एक पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्सेस की दुआ करते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, सबको आशीष दीजिए। हमारी विनती है परमेश्वर कि हम सब हमेशा आपसे प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे की सहायता को मांगते रहें। हम मिसिस मुन्नी आनंद, मिस्टर एंथनी की मदद के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन पर भी आप अनुग्रह का हाथ रखिए और परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए। हम पादरी जॉन केलब को याद करते हैं जिन्होंने एक लंबी सर्विस हमारे इस चर्च में, सेंट थॉमस चर्च में दी है, और समय आया परमेश्वर कि आपने उनको अपने पास बुला लिया है। हमारी विनती है परमेश्वर कि उनके परिवार को आशीष दीजिए, तसल्ली दीजिए ताकि परमेश्वर जो भी सेवा उन्होंने की है उसके द्वारा से आपकी महिमा हो सके। हम ख़ास तौर से आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं जब हम सब मिलकर टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं।
उन सभी टीचर्स के लिए जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, परमेश्वर उनको भी आप आशीष दीजिए, ताकि परमेश्वर वो अच्छे नागरिक तैयार कर सकें, अच्छे परिवार तैयार कर सकें और अच्छा समाज तैयार कर सकें। ऐसा समाज जिसमें सब लोग एक दूसरे की इज्जत और आदर कर रह सकें और आपकी महिमा कर सकें। हम याद करते हैं हमारे कलीसिया के उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है या जन्मदिन मनाया है। परमेश्वर आप उनको आशीष दीजिए, ताकि ये नया साल जो उनके जीवन में दिया गया है वो व्यर्थ ना जाए, बल्कि एक नई उमंग लेकर, एक नए विश्वास के साथ, एक नए जोश के साथ वो इस साल को बिता सकें, जिसमें आपकी महिमा हो सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, एक बार फिर हम सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। हम मांगते हैं ये सब कुछ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है, आमीन। The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Go in peace to love and serve the Lord in the name of Christ. Amen.